नाज़रीन, पाकिस्तान में रिश्तों की तलाश घर घर का मसला है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 2 करोड़ लड़के लड़कियां रिश्तों की तलाश में हैं। यानी यूं समझिए कि हर तीसरे घर में शादी के मुंतज़िर लड़के और लड़कों की उम्र ढलती जा रही है। इस परेशानी की असल वजह रिश्तों की कमी नहीं बल्कि मयार पर पूरा ना उतरना है। हर लड़की के वालिदैन के नाज़रीन अपने अपने मयार होते हैं। रिश्ते मुस्तरद होने पर जहां लड़कियों को बुरा लगता है वहीं लड़कों को भी या उनके घर वालों को भी उतना ही बुरा लगता है। दोनों के यानी कि अपने अपने मयार बने हुए हैं। पाकिस्तान में रिश्तों की तलाश अब ये हर घर का मसला है। अच्छी नौकरी और बंगला और गाड़ी लड़कों के रिश्तों की तलाश में बड़ी रुकावट बन चुके हैं। रिश्ते मुस्तरद होने की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर तीसरा चौथा घराना इस मसले से दो चार है। लाहौर से मोहम्मद अली रजा ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। लड़की लोगों की ये डिमांड थी कि लड़के के पास ना गाड़ी होनी चाहिए, कम से कम अपना सेपरेट घर होना चाहिए। इस तरह की डिमांड आती है कि बंदा 25 साल की उम्र में 2 लाख कमा रहा हो, एक बड़ी सी गाड़ी मर्सिडीज, उसके बाद DHA में बंगला हो, तो इस तरह देखें प्रैक्टिकल नहीं है ये बात। डिमांड्स लड़कों की ज्यादा होती हैं, जैसे कि लड़के को चाहिए भाई पढ़ी लिखी लड़की हो, अच्छी नौकरी, आला तालीम, बड़ी गाड़ी जैसी ख्वाहिशात और मुतालबात के बायस जीवन साथी का इंतखाब मुश्किल से मुश्किल तर हो रहा है। रिश्ते से इनकार सिर्फ लड़की ही नहीं लड़कों को भी परेशान करता है। इतने सारे नुक्स निकाल दिए जाते हैं और इस मुआशरे के अंदर जहाँ पहले ही इतनी ज्यादा महंगाई है, वो बेचारा 60-70 हज़ार या 1 लाख रुपए की जॉब कहीं कर रहा है, तो कई दफा वहाँ पर भी जो है ना कीड़े निकाले जाते हैं किसके फलां चीज नहीं है। लड़की वालों की तरफ से पहले कहते हैं घर अपना हो उसका, और उसके बाद आप अच्छी रिहाइश हो, लड़के के पास गाड़ी हो, और जिसके पास सर गाड़ी ना हो वो शादी नहीं करेगा। वालिदैन भी दूसरे फरीक की बढ़ती तवक्कुआत के बोझ तले दबे चले जा रहे हैं। आजकल के दौर में ये बड़ा मुश्किल है कि आप इसको बैठा के दिखाएं, जैसे को मंडी लगी है, गाय बकरे दिखा रहे हैं, सब ये ह्यूमिलिएटिंग है। ये एक तो तरीका गलत है। सोसाइटी के दबाव, बढ़ती डिमांड्स और शादी में ताखीर से नफ्सियाती मसाइल भी सामने आ सकते हैं। हमारे लिए एक बहुत नॉर्मल सी बात होती है कि एक लड़का आया, नहीं पसंद आया, इनकार कर दिया, लेकिन उस लड़के के लिए शायद वो इनकार कोई 10वां, 12वां, 20वां, 30वां इनकार होगा, जो कि हर इनकार के साथ उसकी ज़िंदगी में मज़ीद नेगेटिविटी को और मज़ीद इन्फीरियॉरिटी को लेके आता चला जा रहा है। बदलती समाजी रिवायात ने शादी जैसे अहम बंधन को भी मुश्किल बना दिया है। कहते हैं रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, लेकिन हालात तो यही बता रहे हैं कि अब तो सिर्फ रिश्ते मेहरबानों के साथ ही बनाए जा रहे हैं। कैमरामैन हसन महमूद के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। रिश्तों से इनकार सिर्फ लड़कियों ही नहीं लड़कों के लिए भी मसाइल का बाइस बनता है, क्योंकि अक्सर कई वजूहात की बुनियाद पर रिश्तों से इनकार कर दिया जाता है, जो कहीं न कहीं तकलीफ का बाइस बनता है। हमारी सोसाइटी में रिश्ता ना होने की ज्यादातर वजूहात क्या होती हैं, जानते हैं कराची के एक नौजवान की ज़बानी। शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाएगा वो भी पछताएगा और जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। तो इसके अंदर यही कहना चाहूँगा कि दोनों तरफ से बराबर की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। ज़रूरी नहीं है रिजेक्शन के मामला सिर्फ ख़वातीन के साथ हैं, मर्द हजरात भी इसका खासा सामना करते हैं। रिजेक्शन रीज़न कुछ अजीब से होते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं है, आप वेल सेटल्ड नहीं हैं, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है, या आपका अपना घर नहीं है, आपका अपना कारोबार नहीं है। तो ये रीज़न्स कुछ इस तरह से होते हैं कि बहुत तकलीफ़दा अमल होता है। सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, अपने घर वालों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब शादी का मामला आता है तो उस वक्त इस तरह के रीज़न्स बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। डिफरेंट कास्ट और लैंग्वेजेस के ऊपर भी रिजेक्शन रीज़न सामने आते हैं। तो इसके अंदर भी ये है कि इंसान को इन चीज़ों से बालातर होकर सोचना चाहिए और इन चीज़ों को रिश्तेदारियों को और इन सब के दरमियान नहीं लाना चाहिए। ख़ानदान की बेस के ऊपर रिजेक्शन, तनख्वाह की बेस के ऊपर रिजेक्शन, या कारोबार ना होने की वजह से रिजेक्शन, और अब तो बस तनख्वाह के ऊपर सबसे ज़्यादा रिजेक्शन होती है। ज़माना क़यामत की चाल चल गया। फैसलाबाद में भी रिश्ते के इंतज़ार में लड़कों के बालों में चांदी आने लगी है। किसी का घर अच्छा नहीं तो कोई मुआशी तौर पर आइडियल नहीं। लंबी डिमांड लिस्ट लिए लड़की वालों की फरमाइशें पूरी करते करते बेटे को ब्याहने की चाह लिए माएँ मायूसी का शिकार होने लगी हैं।
लड़का था, टिकटॉकर था। फैमिली बड़ा खुश हुई जी, हमारी बेटी को तो वैसे भी टिकटॉकर पसंद है, ऐसे ऐसे करके वो खुद तस्वीरें अपनी बनाती थी। तो लड़के को ओके करके चले गए। अब देखा जाके घर में उसकी आईडी निकाल के, तो उसके फॉलोअर्स कम थे। उन्होंने कहा 6 माह के अंदर अंदर अगर बेटे ने इतने फॉलोअर्स बना लिए अपने, ओके हो गया, तो फिर हमारी तरफ से ओके समझे। मेरा नाम रुखसाना है और मैं 20 साल से सिलाई सेंटर और साथ में ये बेस्ट मैरिज ब्यूरो चला रही हूँ। आजकल जो मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं ना, बेटी वाले देखने आते हैं बेटे को तो 100 नुक्स निकालते हैं। इनके घर में पत्थर नहीं लगा हुआ, इनके घर में ये नहीं है, सहूलतें नहीं हैं, जॉब अच्छी नहीं है, बेटे की हाइट छोटी है, इसका नाक फीना है। ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों को ही दुख होता है, लड़के बेचारे भी बड़े परेशान होते हैं। तो नहीं किसी वक्त उनसे सवाल का जवाब दिया जाता, तो इससे वो कहते हैं लड़के को तो बात करनी नहीं आती, लड़के को तो बैठने उठने की तमीज़ नहीं है। बेटे वाले अगर अपनी शोबो नहीं दिखाते तो मजबूर कर देते हैं लड़की वाले कि शोबो दिखाएं, अपनी शोखियाँ दिखाएं, तब जाके रिश्ता होगा। सिर्फ लड़कियों के ही नहीं, मर्दों के भी रिश्ते मुस्तरद होते हैं। नौजवानों के रिश्ते मुस्तरद होने की बड़ी वजूहात में अच्छी नौकरी, बंगला, गाड़ी शामिल हैं। लड़के की शक्ल सूरत भी अच्छा जीवन साथी ढूंढने में बड़ी रुकावट है। रिश्ते ना होने पर लड़कों के वालिदैन भी लड़की के अहले खाना की तरह ही परेशान रहते हैं। बात करते हैं मैरिज मेकर मिसेज अली हमारे साथ मौजूद हैं और आयशा शाहिद माहिर नफ्सियात, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मिसेज अली, आप ये फरमाइएगा कि लड़कों के रिश्ते मुस्तरद होने की असल में बुनियादी वजूहात क्या हैं? मैं मिसेस अली, शादी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर। लड़कों की जो सामने आ रही है रिजेक्शन की रीज़न, उसमें सबसे ज़्यादा जो मैटर है वो एज का है। क्योंकि हमारे पास जो कोई फीमेल आती है 35 की, 30 की ओवर एज में, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उनको 3 से 4 साल का ही एज डिफरेंस रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप यहाँ पे लड़कों की बात करें तो अगर 35 में, 36 में कोई लड़का सिंगल आता है तो उसको 28 से ज़्यादा की लड़की नहीं चाहिए होती। फिर इसके साथ साथ यही सिर्फ रीज़न नहीं है कि वो एज डिफरेंस को फोकस करें। अगर वो यहाँ पे एज डिफरेंस की रिक्वायरमेंट करें तो उनको क्वालिफिकेशन भी अच्छी चाहिए फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटी। फिर इसके साथ साथ उनका हाइट का बहुत मैटर है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कराची की, तो यहाँ पे हमें हाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है लड़कियों में। क्योंकि लड़कों की हाइट उमूमन 5'11", 5'12", 6'1", 6'2 होती है, और लड़कियों की बात करें तो हमें 5'2" से ज़्यादा की हाइट नहीं मिलती। और सबसे ज़्यादा मेन रीज़न ये होता है कि जी लोकेशन, लड़की किस लोकेशन पे रहती है। और इसके साथ साथ जो अभी आपने कहा कि जी ज़ात पात का बहुत मैटर है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उर्दू स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग एक दूसरी प्रोफाइल को फिर भी कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बाकी कास्ट की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे फैमिली भले ही उर्दू स्पीकिंग उनका इन्वायरमेंट क्यों ना हो, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा रीज़न सामने आ रहा है। जी आयशा शाहिद, आप बताइएगा, जैसे कि लड़कियों के रिश्तों में कमी या उनके रिश्ते मुस्तरद होना, इस हवाले से तो बहुत बात होती रहती है, लेकिन लड़कों के जब रिश्ते मुस्तरद होते हैं तो कैसे जो कर्ब होता है, इस कैफियत से लड़के के घर वालों को भी ये कैफियत उठाना पड़ती है। कितना मुश्किल होता है लड़कों के घर वालों के लिए भी इस कैफियत को डील करना, इससे बाहर निकलना? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। जैसे लड़कों को अगर रिजेक्शन का सामना करना पड़े तो वहाँ पर भी उनके घर वालों को, उनको भी स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। और देखा गया है कि स्ट्रेस की कोई खास कमी नहीं होती, लड़के और लड़कियों के स्ट्रेस एक जैसे होते हैं। और हमारे मास्टर में क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है तो वो ऑब्वियसली उस स्ट्रेस में ज़्यादा जाती हैं। लेकिन अगर लड़कों की बात करें तो वहाँ पर सेल्फ एस्टीम के इशू, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और ऑब्वियसली फैमिली के अंदर भी सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि जो लड़की वाले आजकल रिश्ता तलाश कर रहे होते हैं तो अक्सर बात अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ लड़के को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ देखने वाली है, जो कि लड़का भी आधी उम्र का भी नहीं है लड़की के बाप से अगर रिलेट किया जाए तो वो वहाँ उस तरह का स्टेटस तो नहीं रख सकता। तो अगर लोग ये देखते हैं कि लड़के के फाइनेंशियल हालात बाप जैसे नहीं है, लड़की के बाप जैसे नहीं है, तो वो ये भी गलत एक कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लड़कों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर देखना ये जरूरी होता है कि क्या लड़का के अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो आगे जाके फ्यूचर में अपनी फैमिली को संभाल सके, केटर कर सके, बेटी को बेहतर तरीके से लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सके।